इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। मान्यता है कि जैसे वैशाख मास का कोई मुकाबला नहीं, वैसे ही सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं होती। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। इस दिन को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसे ऐसा दिन माना गया है जिसमें कोई भी काम बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी से सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साल 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन है। 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को साथ ही जानेंगे कि यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। जानेंगे शुभ योग पूजा करने की विधि, इस दिन क्या करें और क्या नहीं, क्या खरीदना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में सुख और बरकत लाएं। इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसान भी कर सकती है। शास्त्रों में 3 ऐसे दिन बताए गए हैं जिनमें किसी भी शुभ कार्य के लिए किसी पंडित या ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं होती। पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड्डी पड़वा, दूसरा विजयादशमी और तीसरा अक्षय तृतीया। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं तिथियों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की शुरुआत मानी गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई रूप लिए, जैसे नर नारायण, हरिगिरि और परशुराम, और यह सब पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। मां पार्वती ने इस दिन देवी अन्नपूर्णा का रूप लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। आदि शंकराचार्य ने इसी दिन कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी, जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए वह चमत्कारी रूप से मिल जाता था। अक्षय तृतीया का वही खास दिन था जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। इसी महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। अगर इस दिन आप गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। इसी दिन से सतयुग